हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की सीरीज का ये आपका तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले बनाया जा चुका है, आप इसे देख लीजिए। एंड आपका ये हिंदी भाषा से रिलेटेड है। इसमें आज मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो देखिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे सभी को लाभ मिल सके। एंड देखिए कि राष्ट्र के अभी आपका पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के आगे आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्र व्यक्ति ही राष्ट्र का सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। एंड ये पूरा आप देखिए इसको, एंड इसके बाद आपको आंसर देना है। ये भी पूरा आपको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिए। एंड इसके बाद आपको 51वां आंसर देना है कि चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यकता क्या है। तो देखिए कि चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यकता क्या है। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास के लिए, ये आपका राइट आंसर होगा। इसको पढ़ेंगे तो आपका आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। एंड देखिए कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। तो देखिए इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ में नहीं दिया है वो ऑलरेडी कट हो जाएंगे। जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या होगा, उत्तम चरित्र व और आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि 53वां क्वेश्चन क्या है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैराग्राफ ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आंसर मिल गया होगा। एंड आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए। देखिए कि आपका राइट आंसर है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। एंड आपका 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ये आपका राइट आंसर है। एंड आप चलिए आपका 55 क्वेश्चन कौन सा है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो देखिए कि राइट आंसर आपका बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसके कारण हमारी शिक्षा पद्धति पीछे हो गई और पाश्चात्य शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। एंड अब देखिए कि आपको संधि विच्छेद करना है। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको संधि विच्छेद की अलग से भी वीडियो मिलेगी। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको अलग से चैप्टर वाइज भी वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, वृद्धि संधि होती है। एंड ऐसे जिसमें भी डबल मात्रा होती है, ये सदैव या जैसे सदैव तदैव ऐसे जो भी होगा ये सभी आपका वृद्धि संधि ही होगा। एंड देखिए महर्षि का क्या होगा, महर्षि में कौन सी संधि है इसको आपको बताना है। एंड ये सभी बहुत ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आते रहते हैं। महर्षि का आपका आंसर क्या होगा, गुण संधि है। क्यों गुण संधि है, इसमें देखिए कि आया, जब आया बड़ा आ के बाद आपका ई ऊ आता है तो वो क्या हो जाता है, ए ओ अर अल हो जाता है। तो इसका आपका ये फार्मूला है, इस तरह होता है। एंड अब देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी, पंचवटी जिसमें भी एक दो जैसे चौराहा तिराहा ये सभी चीज़ें जिसमें संख्या का बोध होता है वो आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड निस्संदेह, देखिए निस्संदेह में ये होता है निसंदेह हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि है। एंड घनश्याम कौन सा समास है ये आपको बताना है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एंड आपका राइट आंसर कौन सा होगा, कर्मधारय समास है जो कर्ता की विशेषता बताता है। एंड आपका 61 क्वेश्चन यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो ये आपका कौन सा समास है जल्दी कमेंट कर दीजिए। देखिए यथाशक्ति में पहले जो अव्यव है इसके कारण इसे अव्यवभावी समास कहा जाता है। एंड आपका नेक्स्ट, सिर पर धारण करने योग्य क्या है, सिरोधार्य, आपको मीनिंग पता चल जा रही होगी तुरंत ही। देखिए जो हर समय दूसरों की बुराई करता है उसको क्या कहा जाता है, वो छिद्रानुवेशी होता है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 64, बहुत अधिक जानकारी रखने वाला कौन होता है। देखिए बहुज्ञ, बहुत अधिक जानकारी रखने वाले को कहा जाता है बहुभाषी, जो बहुत भाषा जानता है। एंड आपका नेक्स्ट क्या है, देखिए कि दोपहर के बाद का समय क्या होता है आपको बताना है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। देखिए दोपहर के बाद का समय
अपराह्न होता है, ये पूर्वाह्न सुबह के लिए होता है। एंड अब आपका देखिए कि 66 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ दी गई है। विकल्प में से सही अर्थ आपको चुनना है। उल्टी गंगा का बहना मतलब क्या उल्टा है? आपको पता है कि उल्टी गंगा का बहना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। एंड आपका 67 नंबर, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखिए कि सबसे अलग रहना मतलब अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब दूसरे व्यक्ति कोई और काम कर रहे हैं, आप अपना ही अलग कुछ कर रहे हैं, तो ये सबसे अलग रहने की सेंस में आता है। एंड देखिए कि 68, धूप में बाल सफ़ेद ना होना मतलब इसका क्या है? अनुभवी जीवन बिताना। सी आपका राइट आंसर है। एंड आपका 69 क्वेश्चन, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना मतलब अपनी ही प्रशंसा स्वयं करना, तो डी आंसर होगा। एंड कलम तोड़ना का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें अनूठी पंक्ति लिखना होगा। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाया जाना, ये नहीं होगा आपका राइट आंसर होगा अनूठी उक्ति लिखना। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊष्म व्यंजन क्या होता है? मतलब जो जिसका उच्चारण करते हुए आपके मुंह से ऊष्मा निकले, तो आप इसको देखेंगे जैसे शाह शाह शाह, ये सारे जो व्यंजन हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। एंड देखिए कि 73वां क्वेश्चन क्या है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आपको लेखक और रचना भी आपके सिलेबस का पार्ट है और ये पूछा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। एंड आप देखिए कि कठिन काव्य का प्रेत या किस कवि के लिए कहा जाता है? तो ये केशव दास को कहा जाता है। एंड अब आपका देखिए कि जहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की विभिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना, कहाँ पर संभावना जहाँ पर की जाती है वहाँ पर कौन सा समास होता है, सॉरी अलंकार होता है, वो आपको बताना है। तो देखिए कि जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एंड अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काकू का अर्थ है। देखिए काकू एक व्यंग्यमय शब्द है, ये आपका व्यंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन हो गए हैं। 25 क्वेश्चन आपको कल करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप कमेंट में बताइए जो भी आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसमें कमी लग रही हो वो बताइए, या आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें तैयार करना है वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।